हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। पास्ट में उनकी थिंकिंग, उनकी सोच आपके लिए, आपके और उनके रिलेशनशिप के लिए क्या थी। और थोड़ी सी एनर्जीज हम यूनिवर्स से प्रे करेंगे कि वो हमें फ्यूचर की दिखाए कि क्या पॉसिबिलिटी, क्या संभावना हो सकती है। अभी इस कार्ड को मैं थोड़ा सा साइड में रखती हूँ और मैं आपको लेके पास्ट में उनकी क्या एनर्जीज रही है। मुझे नहीं पता है कितने पहले से यूनिवर्स बताएंगे। मुझे तो चलिए एकदम से क्या जजमेंटल होना, लेकिन स्थिति थोड़ी किन्हीं किन्हीं के लिए तो डावाडोल ही रही है शुरू से ही। किन्हीं के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप और आपके पर्सन मिले और मिलके अलग हो गए। जैसे कभी बहुत साल पहले किसी ने मुझसे एक इंसिडेंस एक्चुअली शेयर किया था कि दो लोग बातें किया करते थे। वो लोग ऑनलाइन मिले थे शायद, और शायद नहीं, हाँ ऑनलाइन ही मिले थे। बहुत साल पहले की बात है। और बड़ी अच्छी एकदम बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी ओवर फोन ही उन दोनों के बीच में। और जब फर्स्ट मीटिंग हुई उसके बाद से बिल्कुल अलग हो गए, दोनों बिल्कुल अलग हो गए। किसी एक की यहाँ पे बात ही नहीं थी, बल्कि दोनों ने ही जो भी बिहेवियर एक दूसरे का एक दूसरे के प्रति नोटिस किया, उसमें कुछ कुछ ऐसे ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे छोटी छोटी बारीकियां देखते चले गए वो लोग दोनों ही एक दूसरे के बारे में। तो मुझसे जिसने शेयर किया था उन्होंने तो अपनी चीजें बता दी कि उनको क्या क्या दिखा। अब दूसरा जो पार्टी था वो मुझे नहीं पता है उसको ऐसा क्या दिखा। बट जस्ट इमेजिन कि ना तो जो मुझसे ये बात शेयर करते थे उन्होंने कोई एक सिंगल कॉल किया उस पर्सन को, और ना ही उस पर्सन ने इनको कोई कॉल किया। ऐसे भी इंसिडेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे थोड़ी सी ना मुझे यहाँ पे वही चीज दिख रही कि एक आध बार मिलना हुआ, कुछ और बार मिलना हुआ होगा, ये चीज भी यहाँ पे हो सकती है। लेकिन फिर सोचने का, फिर वेट करने का एक लंबा सा सिलसिला चला हो। ये देखिए कितने क्लियर कार्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं कि ये जो भी है, जो भी पर्सन मेल है फीमेल है, मैं अभी सिर्फ एक जेंडर लेके चलूंगी। इन्होंने आपके इन्होंने आपको पसंद तो बहुत ज्यादा किया। इनकी प्लानिंग्स भी आपको लेके बनी थी, और कुछ लोग तो यहाँ पे है कि सिर्फ प्लानिंग्स बनी ही नहीं थी, बल्कि आप लोग यहाँ पे मिले भी थे। ऑलराइट, मिले भी थे कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग नहीं मिले थे। इसके भी बहुत सारे चांसेस है, क्योंकि आपके पर्सन अपने लाइफ में और भी ऑप्शंस देख रहे थे। वो किसी और को भी पसंद कर रहे थे। हो सकता है वो आपसे पहले से किसी को जानते हो सकता है वो आपसे पहले से ही किन्हीं को डेट कर रहे हों, वो भी उनको पसंद हो, आप भी उनको पसंद थे। और उन्हें ऐसा लगा उस वक्त, पास्ट में आपके पर्सन को ऐसा लगा जैसे कि कुछ जानकारी आपके बारे में वो नहीं जानते हैं, और शायद उन्हें जानने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा लगता है जैसे उनकी लाइकिंग हो सकता है किन्हीं के लिए आपके लिए थोड़ी सी कम होगी। क्यों कम होगी, मैं इसके थोड़े से कारण आप लोगों को बता देती हूँ। ये देखिए, ओह माय गॉड ये देखिए, मैं इसको वापस रख दूंगी, मैं जस्ट अभी आपको बताने के लिए। आपके पर्सन को कुछ ऐसे जो उनकी पार्टनर कैसी होंगी या कैसा होगा, मैं अभी एक तरीके से लेके चल रही हूँ। तो बहुत अच्छा होना चाहिए, देखने में बहुत अच्छी वो होनी चाहिए। उनके पास अच्छा पैसा होना चाहिए, उनके पास अच्छा करियर होना चाहिए, जितना अच्छा करियर इनके पास है, जिससे इनका जो फ्यूचर है वो और ज़्यादा सिक्योर हो जाए। ऐसा उन्होंने किसी को देखा था। आपको उन्होंने कैसा देखा? आप बहुत ट्रस्टवर्दी हैं, आप बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, आप फ्रेंडली बहुत ज़्यादा हैं, डोसाइल भी हैं। आपको रिश्ते में एडजस्टमेंट करना आता है। आप लोगों को पता है कि रिश्ता एकदम ऐसे चुटकी बजाते ऐसे करके छोड़ते नहीं हैं। जहाँ तक हो सके, जब तक अपना आत्मसम्मान उसको कैरी कर सके, उस चीज़ को कैरी करना चाहिए। लेकिन आपके पर्सन वैसे नहीं थे। और अगर वो इस तरीके से आपको भी अपने साथ लेके चलते हैं, या आपसे दोस्ती रखते हैं, या आपसे जान पहचान रखते हैं,
डिपेंड करता है आप लोगों का रिश्ता कैसा था। तो वो फिर उस दूसरे पर्सन के लिए डिसलॉयल हो जाते हैं। हो सकता है उन्हें आपके बारे में पता हो और उन्हें नहीं पसंद हो कि उनका पार्टनर आपसे मिले, उन्हें नहीं पसंद हो कि वो आपसे बातें करे, आपसे चैट करे, चाहे सप्ताह में 1 दिन हो, चाहे चाहे महीने में ही 1 बार क्यों ना हो, उन्हें नहीं पसंद हो कि वो आपसे बात करे। ये यहाँ पे कुछ सिचुएशन है, ठीक है? आपके पर्सन ये भी हो सकता है कि मैरिड रहे हो किसी के पर्सन, किसी के साथ में, तो कुछ ऐसा हुआ कि आपके पर्सन को लगा कि आपसे वॉक अवे कर जाना ही ठीक रहेगा और उन्होंने आपसे बातचीत करनी यहाँ पे बंद कर दी। आप जैसे भी कांटेक्ट होता था, या अगर आप लोग कोई ऐसी जगह काम करते थे जहाँ पे आप लोग एक दूसरे को देख सके, मिल सके, तो वो फिर आपसे नज़रें चुराने लग गए थे। ये चीज़ हो सकती है। आप भी परेशान हुए, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए, आपको लगा कि ये तो इंसल्ट वाली बात है या रिजेक्शन वाली बात है। ऐसा क्यों ये पर्सन कर रहा है? क्यों? मैंने बोला ना, बहुत बहुत कम समय का आप लोगों का पीरियड रहा होगा, जहाँ की आप लोगों ने जैसे बहुत अच्छा समय बिताया हो। ये तो मैं बहुत मुश्किल से बोल पा रही हूँ क्योंकि यहाँ जो एनर्जीज़ आई हैं, वो मुझे इंतज़ार, इंतज़ार और सिर्फ़ इंतज़ार दिखा रहा है। 1-2 बार की मीटिंग से मैं मना नहीं कर रही हूँ, वो चीज़ें हुई होंगी, कुछ लोगों ने मेबी कुछ मंथ्स तक हो सकता है एक-दूसरे को डेट भी किया हो। अ, किन्हीं का हो सकता है रिश्ता कुछ सालों का रहा हो या क्रश सिचुएशन है, आप लोग एक-दूसरे को पसंद करते थे लेकिन कभी बताया नहीं। हो सकता है इस पर्सन ने, जब क्रश वाली सिचुएशन आती है, तो इस पर्सन ने बताया ही नहीं कि वो आपको कितना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पहले से जो ऑप्शन था, वो उनकी जो उनके स्टैटिस्टिक्स या कहें जो भी टेबल उन्होंने बनाया हुआ था, जिसमें लुक तो 100% चेक किस में है, आप में है या उसमें है, दूसरे पर्सन में है, और फिनांसेस किस में है, आप में टिक है या दूसरे में टिक है, फ्यूचर सिक्योरिटी, फिजिकल प्लेजर, दिस एंड दैट, ऐसा लोगों से तारीफ किसके साथ मिलेगी। तो हो सकता है कि दूसरे पर्सन के साथ में उनके जो टिक्स हैं वो दूसरे पर्सन पे ज़्यादा गए होंगे। पसंद वाली बात है, ओके? वर्गो हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सारे साइंस हैं। तो ये पास्ट की सिचुएशन रही है। आप यहाँ पे मुझे उनका वेट करते या उनको याद करते और हर्ट नज़र आ रहे हैं, और आपके पर्सन यहाँ पे मुझे आगे बढ़ने के बजाय अपने रास्ते को उन्होंने मोड़ लिया या वहीं पे रुक गए, क्योंकि उन्हें आगे बढ़ना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि उनके किसी के लिए तो ये भी यहाँ पे है कि किसी के घर में वो शांति चाहते थे, उनके घर पे किसी तरीके का इफ़ेक्ट ना पड़े। थोड़ी किन्हीं के लिए मुझे सुनी-सुनाई बातें भी यहाँ पे लग रही हैं, वो हो सकता है, लेकिन उसके बहुत प्रोमिनेंट कार्ड्स नहीं आए हैं। शायद आपके पर्सन ने आपको जज कर लिया था, ओके? चलिए, और ये चीज़ आपको पता थी कि आपके पर्सन ने आपको जज किया है, ओके? प्रेज़ेंट में वो आपके लिए क्या सोचते हैं? उनकी अभी प्रेज़ेंट में क्या फीलिंग्स हैं? हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स इस वक़्त क्या है? हुँ। अगेन आपको देख रहे हैं अबंडेंस, अपनी लाइफ़ में अबंडेंस लाते हुए। आपको देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं आप, और एक एक उन्होंने एक बदलाव जो आपने देखा है, वो है आपके इमोशनल साइड से ट्रांसफ़ॉर्म होते हुए आपको एक समझदार, एक बहुत सशक्त, एक बहुत साहसी, एक बहुत एक एक फ़ियर्स एनर्जी में आपके पर्सन आपको देख रहे हैं। आप काम कर रही हैं या आप अपनी स्टडीज़ कर रही हैं या कर रहे हैं, आप लोग अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हैं, जैसे भी कर सकते हैं। मेहनत भी है, और वो उस मेहनत से जो भी पैसे आप कमा रहे हैं या कमा रही हैं, आप लोग उसको अपने ऊपर में खर्च कर रहे हैं।
चाहे क्यों नहीं अपने लुक्स को बदलना हो, चाहे क्यों नहीं कुछ ग्रुप्स ज्वाइन करके कहीं पे घूमने जाना हो, चाहे क्यों नहीं कुछ नई चीज़ें सीखनी हो, एन्जॉय करना है। अब किसी का इंतज़ार नहीं करना है और ना ही किसी के किसी भी तरीके की बदमाशी हो, नॉनसेंस हो या ज़्यादती हो, वो तो अब आप नहीं बर्दाश्त करोगे। तो एक देख रहे हैं कि हाँ, अब आप ना समझ चुके हैं कि संसार कैसे चलता है। आप समझ चुके हैं कि लोग कैसे होते हैं और ह्यूमन नेचर कितना डायनामिक होता है। आज कुछ और है, आज अगर कोई वादा कर रहा है कि हम मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा, तो पता नहीं अगले ही पल वो कहाँ चला जाएगा, वो लाइफ में पता नहीं चलेगा। तो आपके पर्सन आपसे ज़्यादा मैच्योर पहले थे, वो आपकी मैच्योरिटी अलग थी। आपको घर का पता था, रिश्ते सँभालना पता था, एक नौकरी कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ सब ठीक था। लेकिन आपके पर्सन जैसे उन्होंने घाट-घाट का पानी पिया हुआ था, उनको घाट-घाट का पता था कि अच्छा इस घाट पे क्या मिलता है, उस घाट पे क्या मिलता है। मतलब वो ज़्यादा नॉलेजेबल थे और ज़्यादा एक फ्री सोल थे जो कुछ भी कर सकता है, जिसके हाँ, थोड़ा मैं शैलो ज़रूर कहूँगी क्योंकि मुझे कार्ड दिखा है, मैं अपने मन से तो नहीं कह रही हूँ। मुझे कार्ड दिखा है, उन्हें अच्छा फ़िक्र, उन्हें किसी का पैसा, किसी की पोज़ीशन, अगर कोई किसी के पास रुतबा है तो वो उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें वैसे लोगों से जुड़ना अच्छा लगता है। या लगता था उन्हें वैसे लोगों को गिफ्ट देना ताकि कल को वो लोग उनको हेल्प कर सके। ये चीज़ें ऐसे रहे हैं आपके पर्सन, ऐसा थोड़ा यहाँ पे है। और किन्हीं के लिए तो चीटर्स की भी एनर्जी है। तो चल ये कुछ है आपके पर्सन की पर्सनालिटी। आपको पसंद ही नहीं करते थे या आपका फ़ायदा उठाना चाहते थे, ये मैं नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे वो कार्ड्स में नहीं दिख रहा है। फ़ायदा नहीं उठाना चाहते थे आपका। थोड़े बहुत डाउट्स आपके लिए हो सकते हैं कि शायद आपके जीवन में कोई और हो सकता है, आप किसी और को सर्च कर रहे होंगे, जैसे कि ये किसी और को भी सर्च कर रहे थे, इन्होंने अपने ऑप्शंस ओपन रखे हुए थे। तो ऐसा किसी के लिए सोचना ये लाज़मी हो जाता है कभी-कभी कि हाँ, जब हम सर्च करें तो वो क्यों नहीं सर्च कर रही होगी, ऐसी बातें आती होंगी मन में। लेकिन कोई बुरी चीज़ आपके लिए नहीं सोचते थे, एक एहसास ज़रूर था कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है। दे केप्ट यू वेटिंग, आपको वेट कराता हुआ इन्होंने छोड़ा है। देखते हैं प्रेज़ेंट में और क्या सोच रहे हैं आपके लिए। आपको बहुत पावरफुल मानने लग गए हैं आपके पर्सन इस वक़्त में। आप में कुछ लोगों की शादी हो चुकी है शायद। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन की शादी हुई है, हो चुकी है। जजमेंट कार्ड से मुझे ये चीज़ भी लग रही है किन्हीं के लिए। हो सकता है इन्हें लगता हो कि आपकी भी शादी हो चुकी है, मेबी आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो सालों पहले की ये घटना होगी, आप देखना चाहते हैं। तो यही चीज़ है कि शादी हो चुकी है आप लोग दोनों की। ये किन्हीं के लिए हो सकता है मैसेज। वो चीज़ नहीं है तो फिर आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन ये कहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा इन्हें नहीं पता है। दूसरी एक एनर्जी जो आ रही है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपके पर्सन आपके बारे में भी सोच रहे हैं, किसी और के बारे में भी सोच रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन किन्हीं के साथ मैरिड है, एक ये चीज़ है, या तो इस पर्सन की कहीं पे शादी हो रही है और आपके साथ अब देख पा रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो रहा है। ठीक है? मैंने अलग-अलग एकदम सिचुएशन बता दी है, जो आपसे मैच करे आप ले लेना। अगर आपको पता है कि इस पर्सन की कहीं शादी फिक्स हुई है, कहीं न कहीं से तो पता चल ही जाता है। हो सकता है कि आप लोग कहीं से पर्सनल रीडिंग्स भी लेते होंगे, तो ये चीज़ भी हो सकती है। तो एकदम से आपको खो देना है, मैं थोड़ा आगे और कार्ड्स देखूँगी, क्योंकि यहाँ पे 2-2 फेमिनाइन एनर्जीज़ और 2-2 एकदम ऑपोज़िट सिचुएशन, एक तरफ यूनियन, एक तरफ एंडिंग, ये सारी चीज़ें। तो ऑफ़ कोर्स मैं कह सकती हूँ, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इंडिकेशन है कि किसी के पार्टनर की शादी किन्हीं और के साथ हो रही है और वो आपके साथ एंड समझ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको इस इन दोनों एनर्जीज़ में देख के वो अब आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन अभी आप लोगों का जैसे आप लोग अलग हैं, दूर हैं, ये हो सकता है। और देखते हैं आपके लिए क्या सोच रहे हैं, फिर और आगे पता चल जाएगा कि कौन-सी एनर्जी आज ज़्यादा प्रोमिनेंट है।
और आपके लिए क्या सोच रहे हैं? इस पर्सन को ना आपके पावरफुल होने से डर लग रहा है। बहुत ज्यादा ही पावर में आपको देख रहे हैं आपके पर्सन। फिर से देखिए, जो कार्ड आना होता है ना, जो मैसेज देना होता है, डिवाइन आखिर दे ही देते हैं। आपको बहुत पावरफुल देख रहे हैं आपके पर्सन। तो इनका मन इस चीज को ना जैसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, इस चीज को अ, सोख नहीं पा रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि इतने पावरफुल किसी भी महिला को, मतलब आपको, अगर आप इतने ही पावरफुल पोजीशन पे है, वो हैंडल कैसे करेंगे। शायद वो हैंडल ना कर पाए, ये चीज भी हो सकती है। ऐसे में हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपसे अलग हो जाना ही मुनासिब समझते हैं, ये चीज है। या फिर ये अभी करंट की जो आप लोगों की एंडिंग है ना, जो चल रहा है, उस सिचुएशन को भी दिखाता है कि 10 ऑफ सॉर्ड्स है और यहाँ पे रीबर्थ का कार्ड है। मतलब अभी के लिए एंड है, क्योंकि कोई रास्ता नहीं पता चल पा रहा है, कोई रास्ता नहीं। मन में कभी ये ख्याल आते हैं, मन में कभी वो विचार आते हैं, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। किन्हीं का कुछ नंबर 5 से, नंबर 14 से और नंबर 23 से कुछ देख लीजिए कैसे रेजोनेट करता है, या फिर मई मंथ से। ठीक है, ये चीज भी यहाँ पे है। देखते जरूर हैं आपको, सोशल मीडिया हो या कहीं जहाँ पे भी आप लोग एक दूसरे को देख सकते हैं, आमने सामने आ सकते हैं, तो वो देखना वेखना कहीं पे होता रहता है। कभी कभी लगता भी है कि आपसे बात भी करनी चाहिए, मन तो करता ही है, लेकिन कुछ विचार आते हैं कि इनको आपसे बात करनी चाहिए, कुछ विचार आते हैं कि नहीं, अभी जो एंडिंग चल रही है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में हैंग्ड मैन भी है, तो ये भी बताता है कि अभी जो सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन को चलते रहने देना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम है अभी। वो प्रॉब्लम, वो प्रेशर, वो नई चीज का कुछ प्लानिंग नहीं करना चाहते हैं अभी। लेकिन आपको, आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? आप में से कुछ लोग जो अभी जिनकी शादी नहीं हुई है, तो क्या आप लोग किसी को सर्च कर रहे हैं, या आपको कोई मिल गया है, या आप किसी को मे बी कहीं सर्च कर रहे हैं, कहीं आप किसी से फ्लर्ट कर रहे हैं, डेट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो ये चीज उनको जानना है, उस पर्सन को नजर है आपके ऊपर में, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ऑलराइट, कुछ कार्ड्स में यहाँ पे खास करके मेल व्यूअर्स के लिए लूंगी कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो आपके लिए इस वक्त क्या सोच रही है। ओके, खास करके मेल व्यूअर्स आपके लिए, कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है, दोस्त है, एक्स है, तो वो आपके लिए इस वक्त क्या सोच रही है। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, इतना जरूर ध्यान रखिएगा, और थोड़ा लाइट लाइट मूड में ही रह के देखिएगा। ये इस वक्त बहुत जानना समझना चाहती हैं कि आप उनके लिए हैं, नहीं है, ये कैसा कनेक्शन है आप दोनों का। ये कार्मिक कनेक्शन है, ये सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये क्या कनेक्शन है, इस चीज को जानने की कोशिश कर रही हैं। ये इंट्यूशन वाइज आपसे बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं, और इन्हें हो सकता है कभी कभी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कोई मैसेज भी ये रिसीव करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा इनका एक स्पिरिचुअल साइड भी दिख रहा है। ये टीचर हो सकती हैं आप जिनके लिए देख रहे हैं, टीचर है, मोटिवेशन स्पीकर है, प्रोफेसर, डॉक्टर, हीलर, मे बी हाथ की जो रेखाएं होती है ना उसको देखती हैं। अम, ज्योतिषी में इंटरेस्ट हो सकता है, या ये एस्ट्रोलॉजर ही होंगी, ऐसा कुछ है। इन्हें लगता है ना कि आप इनका पीछा करते हो। हाँ, इन्हें कभी कभी लगता है ना कि आप इनका पीछा करते हो। अच्छा देखिए, ये आपके लिए क्या सोचती हैं। इन्हें लगता है आपके आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप मैरिड हो सकते हैं किसी के साथ में। एक एक तो ये चीज है यहाँ पे। दूसरी ये चीज है कि आप दोनों में क्रश वाली सिचुएशन यहाँ पे है। ठीक है, आप लोग एक दूसरे के क्रश भी हो सकते हैं, या किन्हीं के लिए ये है कि आपने इवन ये भी नहीं बताया है एक दूसरे को कि आप लोग लाइक भी करते हैं। क्रश सिचुएशन में क्या होता है, कभी कभी कोई बता देते हैं कि हाँ मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मेरा क्रश है तुम्हारे ऊपर में, लेकिन
एक अनकन्फेस्ड, कभी कुछ बताया ही नहीं है, कभी उस कन्फेस ही नहीं किया है, वैसी भी किन्हीं की स्थिति यहाँ पे हो सकती है, आप देख लीजिएगा। और किन्हीं के लिए मैं कहूँगी, आप जो हमारे मेल व्यूअर्स हैं, आप किन्हीं और के साथ में मैरिड हैं या किन्हीं के साथ कमिटेड हैं, तो ये जानती हैं कि आप इनको पसंद करते हो, ये जानती हैं कि आप प्यार भी करते हैं इनको, लेकिन बता नहीं सकते हैं क्योंकि आपके ऊपर में ज़िम्मेदारियाँ हैं अगर आप मैरिड हैं, या अगर आपकी फैमिली ही नहीं चाहती है कि आप इनके साथ हों, तो ये जानती है कि आप कभी भी अपनी फैमिली को नाराज़ नहीं करेंगे आप लोग। पहले जो बात थी आप लोग दोनों के बीच में, अब वो बात ये फ़ील नहीं कर पा रही हैं, और ये भी उनको लगता है कि ये आपके ऊपर में कभी विश्वास अब नहीं कर पाएँगे, क्योंकि यहाँ पे इनको लगता है या तो आप चुपके से इनको फ़ॉलो करते हैं, या तो आप आपने इनको मेबी कुछ बिना बताए कभी अलग हुए हों, या फिर कुछ बातें छुपा ली हैं आपने, ऐसा इनको लगता है। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं विश्वास की कमी देख पा रही हूँ, और इन्हें नहीं लगता है कि आप दोनों का फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। एक चीज़ इन्हें और लगती है कि आप किसी और को भी पसंद करते हैं। आपके जीवन में कोई और भी है, इसलिए भी आप इनको इग्नोर करते हैं। तो अपने इंट्यूशन से तो इनको यही लगता है कि यही सब ये सिचुएशन यहाँ पे है, इसीलिए आप लोग दोनों अलग हैं। तो इन्हें नहीं लगता है कि कोई भी फ्यूचर आप लोग दोनों का साथ में है। तो यहाँ पे तो ये जो सीन है वो निकल के आया है। मैं थोड़ा-सा अब देख लेती हूँ फ्यूचर के लिए, आप लोगों के लिए डिवाइन जो है वो क्या बताना चाहते हैं कि क्या-क्या हो सकता है आप लोग दोनों के बीच में। और जो भी आएगा 50-50 ही आएगा, अलग-अलग मैसेजेस मिलेंगे, मैं अलग-अलग मैसेजेस आप लोगों को दे दूँगी। ओके? फ्यूचर में क्या हो सकता है? मैं अराउंड 3 से 6 महीने तक की एनर्जीज देख रही हूँ। किसी को तो आपके पर्सन डेट कर रहे हैं, ये पर्सन किसी को डेट कर रहे हैं, या मैरिड हो सकते हैं किन्हीं के साथ में, या डेट कर रहे हैं किसी को, क्योंकि मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है कि वो आपसे अपने दिल की बात कर रहे हैं। मैं वैसे भी थोड़े से कार्ड्स और लूँगी, लगभग 4 से 5 कार्ड्स में लूँगी यहाँ पे, और बॉटम का कार्ड देख लेंगे। मुझे तो देखिए ब्रेकअप ही दिख रहा है आप लोगों का, और लगता है आप लोगों को पता है अब विश्वास करना एक दूसरे के ऊपर में मुश्किल है, और साथ ही वो फीलिंग अब कहाँ से लाए, वो आकर्षण कहाँ से लाए, वो स्पार्क कहाँ से लाए, जो बेकरारी, जो बेचैनी पहले हुआ करती थी, जो एक दिल में जो गुदगुदी पहले हुआ करती थी एक दूसरे की बातों को सुन के, एक दूसरे से मिल के या बात करके, या मिलना है, उन सब चीज़ों का जो एक एक पैशन हुआ करता था, एक एक्साइटमेंट हुआ करता था, वो एक्साइटमेंट नहीं है। ऐसा मुझे देखिए ब्रेकअप ही दिख रहा है इसमें, मैं और ज़्यादा क्या देख लूँ। हाँ, ब्रेकअप ही है, और कुछ देखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ब्रेकअप ही दिख रहा है मुझे, लगभग अराउंड 3 से 6 महीने तक में मुझे आप लोगों के बीच में ये जो टावर सिचुएशन, और ये प्रेज़ेंट की सिचुएशन नहीं है, किन्हीं के लिए प्रेज़ेंट की हो सकती है, लेकिन ये बहुत पहले से चली आ रही है, तो गाइडेंस मैं थोड़ा-सा लूँगी, गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप लोग माने बैठे हैं कि हाँ, खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है तो खत्म हो चुका है। तो चलिए, जिन्होंने अब मैं एक्चुअली मैं गाइडेंस किन-के लिए देख रही हूँ वो मैं बता देती हूँ। मैं गाइडेंस देख रही हूँ उन लोगों के लिए जो अभी सिंगल रह गए हैं, जो किन्हीं के साथ में हैं ही। वो तो साथ में है ही, उनको उनके लिए मैं क्या गाइडेंस देखूँ? अब भाई जो साथ में है तो निभाइए, जिनके साथ है निभाना है निभाइए, जो करना है कीजिए। लेकिन जो सिंगल है, मैं उनके लिए डिवाइन क्या अभी गाइडेंस देना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे?
डिवाइन प्लीज आप जो भी बताना चाहते हैं इन कार्ड्स के थ्रू बता दीजिएगा। एक्शन, किस चीज के लिए एक्शन? वैसे मैं देख लेती हूँ। थोड़ा हीलिंग का समय चल रहा है किन्हीं का। कुछ लोग अभी ना एक पूरी तरीके से हील्ड नहीं है। दिल, हाँ हीलिंग का समय। आप लोगों को अलग करवाने वाला कोई है, आप लोग दोनों के ही बीच का कोई पर्सन। आप में से किन्हीं को कोई फॉलो करता है चुपके से, जो थर्ड पार्टी का भेजा हुआ है या आपके पर्सन का भेजा हुआ है। इन दोनों में से किसी का भेजा हुआ कोई कोई इंसान आपका पीछा करता है। तो डिवाइन यही कह रहे हैं, ये बस आप संभल जाइएगा। और आप दोनों को लड़वाने में, क्योंकि मैंने लास्टली में जब अभी मैं फ्यूचर का देख रही थी ना कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, मुझे एकदम लास्टली में दिखा था आप दोनों के बारे में रूमर फैलाना, तीसरे के द्वारा भी और आपके पर्सन के द्वारा भी, लेकिन तीसरे के द्वारा भी है। और बहुत माइंड गेम खेला गया है यहाँ पे। ये चीजें मुझे ना कॉबवेब दिख रहा है, कॉबवेब, मकड़ी का जाला, वो दिख रहा है। तो आप लोगों को अलग करवाया गया है, उससे अब कोई मतलब नहीं है। जो होना था वो हो चुका है। तो अब अपने बेटर फ्यूचर के लिए, अपने सुनहरे भविष्य के लिए अब इस मानसिक जद्दोजहद से आप लोग आगे निकल जाइए। मेहनत आप लोग कर ही रहे हैं, आप लोगों के लिए बार बार कार्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं। मेहनत आप लोग कर ही रहे हैं, आगे करते रहिए, आपको सक्सेस मिलने वाली है। आप लोग कोई टीम को लीड करेंगे, आप लोगों को रिकॉग्निशन मिलेगी, लोग आपको पहचानेंगे। मैं अपनी तरफ से थोड़ा सजेशन दूंगी कि ये जो भी पब्लिक रिकॉग्निशन आप लोगों को मिले, आप लोगों को लोग वाहवाही करें, तो कभी भी ना इसको अपने सर पे मत चढ़ने दीजिएगा। कभी भी घमंड मत कर बैठिएगा कि मेरे पास तो ये पोजीशन आ गई है, अब इस पोजीशन पे माइक लेके मैं जो चाहूँ वो बोल सकती हूँ या जो चाहूँ वो बोल सकता हूँ। अपनी जिम्मेदारी आप लोगों को नहीं भूलनी है। और कैसे ग्राउंडेड रहना है, इसके लिए मैं तो सिर्फ एक चीज कहूंगी कि आप श्रीमद् भगवत गीता को जरूर पढ़िएगा। अगर अभी तक लाए नहीं है, कम से कम एक प्रति आप लोग जरूर ले आइए श्रीमद् भगवत गीता की, और थोड़ा 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 पढ़ना शुरू कीजिए। आपका कभी सर नहीं चढ़ेगा। आपको लगेगा कि आपके पास जो है वो तो आपका ही नहीं है, तो सर चढ़ने वाली कैसी बात है। तो आप खुश रहेंगे, ठीक है, आपको खुशियां मिलेंगी, आपको बहुत सारी खुशियां मिलेंगी। लेकिन ये जो दर्द है इसको धीरे धीरे भुलाने की कोशिश कीजिए। ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? एक सजेशन ये भी हो सकता है कि अच्छा, अपनी बातें किसी को मत बताइए। आप लोगों की लाइफ में कोई आते हैं ना, आप लोगों के जीवन में कोई आते हैं, कोई पसंद आते हैं या आती हैं। हाँ, मेल व्यूअर्स के लिए भी है। आपके लाइफ में कोई भी आती हैं, आप एक्साइटमेंट में एकदम से भड़बड़ा के बता देते हो किसी को भी। ये आदत खत्म कर दीजिए अब आप लोग, जिनके जिनके भी अंदर में ये आदत है, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल व्यूअर्स हैं, मैं दोनों के लिए कह रही हूँ। अपनी इंफॉर्मेशन को बचा के रखिए। कहीं से इंटरव्यू कॉल आता है, कुछ आप अचीव करने वाले हैं, उस सारी इंफॉर्मेशन को बचा के रखिए, अपने तक ही रखिए। जैसे ही आपका नाम होगा, जैसे ही आप सक्सेस हासिल करेंगे, जो कि देख रहे हैं आप, दो दो कार्ड्स यहाँ पे हैं, इनफैक्ट यहाँ पे भी है। ये जो बदलाव है दर्द दर्द से भरा हुआ है, बहुत दर्द से भरा हुआ है। बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे, जैसे आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, नेस्तनाबूद हो चुके हैं, कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन अभी बचा है, जितना भी ईश्वर दे रहे हैं बहुत खुशी से उनको धन्यवाद देते हुए बहुत सारा, और ले लीजिए जितना भी मिल रहा है। मेहनत करने से कतराइएगा नहीं। हाँ, और कुछ चांसेस है किन्हीं का वेट बढ़ जाए या हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू आ जाए, उस पे भी आप लोग काम कीजिएगा। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे किन्हीं का वेट बढ़ते हुए भी दिख रहा है। हाँ, और दिमाग भी नहीं बढ़ना चाहिए, दिमाग से भी फैल नहीं जाना चाहिए कि अब तो हम ही हम है, ऐसा वो नहीं होना चाहिए। ओके, तो अपना ध्यान रखिएगा, मुझे पता है आप लोग ऐसे नहीं है। टेक केयर।